तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर का एडिशन कैसे होगा मैंने समझाया था पिछले लेक्चर में। दिस इज ए वेक्टर ए, दिस इज अनदर वेक्टर बी, और देखना बच्चों यहाँ पे सेकेंड वेक्टर का टेल फर्स्ट के हेड पे है। अगर दोनों के बीच का एंगल पूछा जाए सो दिस विल बी द एंगल। रिजल्टेंट मैंने बताया बच्चों कि फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला दो। दिस इज आर रिजल्टेंट, मतलब आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, दो वेक्टर का एडिशन समझ में आया ग्राफिकली कैसे करते हैं बच्चों। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और उसका एडिशन इस रूल से अगर होता है देन ओनली द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। मैंने प्रॉमिस किया था ना पिछले लेक्चर में कि वेक्टर का कंप्लीट डेफिनेशन बताऊंगा। तो क्या कहोगे बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है एंड इट फॉलोज ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन इस रूल से होगा देन ओनली द वेक्टर इज द फिजिकल क्वांटिटी विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? अब कहोगे सर ये सर एक बार वापस बताओ ना। हाँ श्रावणी सुनना, एक एग्जांपल समझ में आ जाएगा। दिस इज करंट आई, एक दूसरा बच्चों वायर में करंट है I1 इज इक्वल टू सपोज 3 एम्पियर और इसमें I2 जो है सपोज 2 एम्पियर है और ये दोनों मिल गया एक वायर में चला गया। इसमें बताओ I3 करंट तुम लोग क्या कहोगे? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। अब बताना बच्चों, किसी ने इस वायर को थोड़ा इधर कर दिया, इसको थोड़ा एंगल चेंज कर दिया, क्या इसका रिजल्ट अलग होगा? क्या ये नहीं सर। नहीं सर, सेम रहेगा। क्या है? नहीं देखा, मतलब ये वायर और ये वायर से जो करंट आ रहा है उसको मिला के जो करंट हुआ ये इतना होगा। डजंट मैटर व्हाट इज दिस एंगल। अब देखो करंट क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है जैसे एम्पियर का है, करंट के पास डायरेक्शन भी है बच्चों, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है क्या? Not a vector quantity. Why? Because for addition it does not follow triangle rule of vector addition. For addition it simply add like a scalar addition. बच्चों क्लियर ये? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं सवाल ऐसे पूछूंगा टेस्ट में, वेलोसिटी दे दूंगा, स्पीड दे दूंगा, करंट दे दूंगा, फोर्स दे दूंगा, ऐसा पूछूंगा स्केलर क्वांटिटी कौन कौन है? वनली स्पीड या स्पीड एंड करंट बोथ, तो क्या आंसर करोगे तुम्हें पता है? ठीक है, चलो बच्चों, सो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं बच्चों एडिशन का फॉर्मूला। ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी। मैंने ग्राफ में तो दिखा दिया रिजल्टेंट ये, बट मुझे बच्चों मैग्नीट्यूड चाहिए, क्वांटिटेटिव डिस्कशन चाहिए कि अगर सपोज ये 10 है, ये सपोज 15 है, कुछ थीटा दिया हुआ है, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा कितना? ठीक है, फॉर्मूला चाहिए मुझे जिससे कि हम उसका वैल्यू निकालें जाके। ठीक है ना? तो मैं क्या करता हूं बच्चों, देखना यहां से
मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ करना। इसका नाम देता हूं ओ ए बी। हमारा टारगेट क्या है बच्चों? ओबी लेंथ निकालना है। दिया हुआ क्या है? बट वी नो ओ ए का मैग्नीट्यूड क्या है? कितने है बच्चों? ए। सपोज ये ए है, इसका मैग्नीट्यूड बच्चों बी है, ए बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, कितना ये लेंथ? बी, और ये एंगल थीटा दिया हुआ है। तो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें, दिस इज गिवन, this length is given, this length is given, theta is given, you have to find this. सर वो परपेंडिकुलर को भी लेंगे, पाइथागोरन थ्योरम से करेंगे। Yes, तो क्या करते हैं यहाँ पे ना, एक पॉइंट परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया उसका नाम देते हैं M। ओके सर, अगर आपको OBM ट्रायंगल देखोगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल? यस सर, यस। मुझे Yes, OB sir. करना है बच्चों, तो OB के लिए कह सकते हो कि सर ये होगा रूट ऑफ BM square BM square square plus OM OM square. OM square बहुत ही बढ़िया, OM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। अब सुनना बच्चों, कंसिडर द ट्रायंगल AMB। इसमें अगर मैं बात करूं, मुझे ना ये लेंथ लिखना है और ये लेंथ BM चाहिए। देखो BM चाहिए। सर कॉस रूल से भी निकाल सकते थे ना लेंथ ओबी। यस, कोसाइन रूल हमने अभी बताया नहीं है, उससे भी बता दूंगा, वो भी रूल बता दूंगा, ठीक है। सो क्या करते हैं बच्चों, इन ट्रायंगल AMB में क्या करता हूं मैं, लेट्स कॉस थीटा लिखते हैं, एकदम अच्छे से धीरे, मतलब तुम लोग भी AM by B, AM by B, AM by AB। B, AB कितना है? B है। सो AM कितना हो जाएगा बच्चों? B cos theta। B cos थीटा। एकदम सारे बच्चे ध्यान से देखना, ये क्या आ गया? B cos थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं, ये है B, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो दिस कम्स आउट एज B cos थीटा। कोई आइडिया लगा सकता है ये BM क्या होगा? B sin theta। यस, तो यहाँ पे साइन थीटा लिख लो। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे लिखेंगे नोटबुक में, मैं चेक करूंगा। BM अपॉन स्मॉल b डायरेक्टली लिख लेता हूं। तो देखना बच्चों, ये वाला लेंथ क्या आ रहा है, देखना ये वाला लेंथ आ रहा है B sin थीटा। सो लुक एट हियर, मैं आगे भी पढ़ाऊंगा बट एक बार ध्यान से सुनो। इससे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज B, तो जिस एंगल थीटा बना जिस साइड से, ये हो गया B cos थीटा, और सामने वाला साइन थीटा, B sin थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल रहेगा, ऐसे ध्यान में रखना। नाउ कम टू दिस पॉइंट, OB जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है बच्चों, OB क्या है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, रूट ओवर। बच्चों OM को क्या लिख सकते हैं? A plus B cos theta। A प्लस दिस। बहुत बढ़िया, तो मैं एक स्टेप बढ़ू क्या? A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस B sin square theta। B बहुत ही sin बढ़िया, theta का होल स्क्वायर। आयुष रमेश ने बताया, सही है पवार। B Yes, sir। सॉरी, ये हो जाएगा B sin थीटा। Yes।
बच्चों उधर जगह नहीं तो मैं अब यहां लिख रहा हूं। a प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस 2ab cos थीटा बी 2ab ए बी cos थीटा कॉस थीटा प्लस प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों सर, यहाँ बी देखो स्क्वायर बी कॉमन ले स्क्वायर सकते कॉमन हैं। ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। Yes, बाकी sir. बच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग शांत हो गए, सिर्फ एक ही बोल रहा है। आ रहा है समझ में चैतन्य भाई? सर ये नहीं समझ हाँ में सर आया। आ रहा है कहाँ नहीं सर, समझ? पता ही है मुझे। सर मुझे भी नहीं समझा। कहाँ? रूट मुझे वाला पता है। अभी जो लिखा तो रितिका बताओ कहाँ नहीं समझ में आया? ये रूट वाला नहीं आया। यस रितिका। अच्छा तू इंजीनियरिंग में या मेडिकल में रितिका? इंजीनियरिंग। तो तू इंजीनियरिंग में है तो देखो कितना सिंपल सा है, समझ में आना चाहिए। ये समझ में आया क्या? यस सर। पोएम के जगह पे पोएम जो है इतना, ये क्या लिख लिया? दिस प्लस दिस। और बच्चों नहीं समझ में आया तो बोलना है। अब मैं पूछा तब तुम लोग जाकर के बोलते हो। चलो, और थोड़ी डांट भी पड़ेगी, छोटी छोटी बात नहीं समझोगे तो डांट भी पड़ेगी, बट समझ यस सर। ए प्लस बी कॉस थीटा है ना, ए प्लस बी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस ये बी एम ये है बी साइन थीटा का स्क्वायर। यस सर। ए प्लस बी का तो फॉर्मूला आता है ना तुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे बी कॉस थीटा है इसलिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। दिस इज बी के जगह पे हाँ प्लस 2a और बी के जगह बी कॉस थीटा। अभी क्लियर? यस सर। जुनाइद भाई क्लियर? यस सर। चलो ये और ये मिला दिया बच्चों तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस यहां तक मुझे लगता है कि क्लियर। सो बच्चों ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा, ये इसको याद कर लो। अगर दो वेक्टर है ए एंड बी जिसका मैग्नीट्यूड ए और बी है, दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। बच्चों ये नोट डाउन कर लो, लिख लो। किसी को नहीं समझ में आया तो बताना। सो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हमने क्या फॉर्मूला डिस्कस किया बच्चों कि अगर एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, और इसको दोनों को ऐड कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। सुनो अब बताओ, अगर थीटा चेंज होगा बच्चों, ए और बी को कांस्टेंट रखा, थीटा को चेंज किया, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का कांस्टेंट रखा, केप्ट कांस्टेंट, एंगल चेंज होगा सर। बट थीटा इज वेरिएबल, तो उस केस में आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? चेंज होगा कि नहीं? अलग अलग थीटा पे अलग अलग होगा कि नहीं? यस सर। बच्चों किस थीटा पे आर का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा? कहोगे सर जिस केस में cos थीटा मैक्सिमम, जिस केस में cos थीटा मैक्सिमम, वहां पे आर मैक्सिमम। क्लियर? बिकॉज ये सब तो कांस्टेंट है। कब होगा मैक्सिमम बच्चों? व्हेन
थीटा मिनिमम theta will be 0. maximum. That means cos theta maximum कितना होता है बच्चों? cos theta maximum होता है 1. और कब होता है? जब 0 पे। theta 9. नहीं, cos 90 होता है 0. cos 0 डिग्री जो होता है 1 होता है. सो R मैक्सिमम होगा कितना? तो ऐसा सिंपल सा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा का वैल्यू 1 रख दिया. तो बताओ कितना हो गया? a a प्लस प्लस b b का होल स्क्वायर उसका रूट, तो a प्लस b हो जाएगा. सो क्या निकल के आ गया बच्चों? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर? a प्लस b A plus B. कब होगा बच्चों? ये कब होगा? जब थीटा 0 डिग्री. इसका मतलब ऐसे भी देखो, एक वेक्टर ऐसा और एक वेक्टर ऐसा, तो रिजल्टेंट दोनों स्ट्रेट लाइन में. स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. बहुत बढ़िया, दिख रहा है, कॉमन सेंस. इतना बताने की जरूरत नहीं, रट्टा भी मारने की जरूरत नहीं. चलो, अगर किसी ने पूछा कि आर का मिनिमम वैल्यू कितना होगा बच्चों? मिनिमम सर बहुत ही सिंपल सा है. अपोजिट डायरेक्शन में हो तब. यस, बहुत बढ़िया. ये एकदम रियलाइज करके बताइए, विजुलाइज करके बताइए. अपेक्षा बहुत बढ़िया कर रही है. cos थीटा बच्चों जब मिनिमम है, cos थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? 0 या -1? -1. R will be minimum Minus when cos theta is minimum, that is equal to -1. that means theta कितना? 180 डिग्री. 180 degree. पाई रेडियन. तो कितना हो जाएगा बच्चों? cos 180 कितना होता है? -1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. लिखूं a minus b. a माइनस b. अब बच्चों ये मॉडुलस ना मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव होगा. अब a बड़ा है या b नहीं पता, तो मैं ना ऐसे लिख देता हूँ, मॉडुलस ऑफ a माइनस b. अगर a बड़ा है b से तो a माइनस b, अगर b बड़ा है a से तो b माइनस a. ठीक है, कुछ मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होगा. ओके, सब सारे बच्चे एकदम ध्यान से सुनना. बहुत ही बेसिक चीज बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जिस पे सवाल हो सकता है. कि अगर दो वेक्टर है a और b और इसका रिजल्टेंट है r, सो r का मैग्नीट्यूड अलग अलग थीटा के लिए अलग होगा. मैक्सिमम कितना होगा और मिनिमम कितना होगा? तो मिनिमम हो जाएगा बच्चों a माइनस b का मॉड, इससे तो बड़ा या बराबर होगा बच्चों r का मैग्नीट्यूड, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? a प्लस बी. सो r का मैग्नीट्यूड जो है बच्चों a प्लस बी से छोटा और a माइनस बी से बड़ा होगा. इक्वल भी हो सकता है. इज इट क्लियर? Yes. yes sir. यस. देखो कैसे सवाल रहेगा. सवाल देगा, एकदम ध्यान से सुना. अभी एकदम मेरी जो बात है वो सुनना पहले, अभी समझ में आ जाएगा. अगर कोई कहे कि a वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है सपोज 9, और एक b वेक्टर है बच्चों जिसका मैग्नीट्यूड है 5. b वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5. तो बच्चों a प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, a प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 14. हाँ सुनो कितना हो सकता है? तो इसमें व्हाट कुड बी द पॉसिबल ऑप्शन, है ना? तो पॉसिबल ऑप्शन में 14 और 4. क्या a प्लस बी का मैग्नीट्यूड 10 हो सकता है? क्या a प्लस बी का मैग्नीट्यूड 3 हो सकता है? क्या a प्लस बी का मैग्नीट्यूड 9 हो सकता है? क्या a प्लस बी का मैग्नीट्यूड 15 हो सकता है? बच्चों ये 4 ऑप्शन दिया, मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट है. सपोज क्या इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो 10 पॉसिबल है?
कहोगे यस सर 9 - 5 4 से बड़ा और बराबर हो सकता है r का मैग्नीट्यूड और लेस देन इक्वल टू 9 + 5 14 बच्चों 4 से लेकर 14 के बीच में कुछ भी हो सकता है 4 से 14 के बीच में 10 आ रहा है यस आ रहा है 3 आ रहा है क्या नहीं आ रहा है 9 आ रहा है यस आ रहा है 15 आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अगर कोई कहे कि a + b का मैग्नीट्यूड 15 है तो कहोगे सर्टेनली गलत आंसर है, हो ही नहीं सकता क्योंकि एक का मैग्नीट्यूड 9 एक का मैग्नीट्यूड 5 मैक्सिमम जो हो सकता है वो 14 होगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। क्या होता है जिसको कि कहा जाए कि दो वेक्टर है 9 और 5 का और इन दोनों का मैग्नीट्यूड 10 होगा तो क्या इसको समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि नहीं 10? यस हो सकता है यस यस सर। लेकिन 15 नहीं हो सकता है 20 नहीं हो सकता है 1 नहीं हो सकता है। चलो तो ऐसे सवाल बुकलेट में होंगे बच्चों। एक सवाल लेते हैं बच्चों a = 9 b = 6 और a + b का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों ये है सपोज 12 हो सकता है सर। ठीक है ना 12 हो सकता है। देन फाइंड angle between a vector and b vector ऐसा सवाल रहेगा बच्चों। तो सर सिंपल सा है a + b का जो मैग्नीट्यूड है उसका फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab cos थीटा का रूट है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं बच्चों दिस इज इक्वल टू r² रिजल्टेंट। यस सर। अब बताओ यहाँ पे Yes, sir. क्या हुआ इज इट r गिवन मतलब यही r है रिजल्टेंट r है + b Yes, sir. so r is given yes a is given yes b is given yes तो क्या cos थीटा निकल जाएगा। तो कौन सा बच्चा जल्दी से बताता है cos थीटा क्या होगा फटाफट आंसर दो व्हाट विल बी द cos थीटा। सो देख लो बच्चों अब तुम लोगों ने सही किया होगा a हो गया 9² हो जाएगा 81 b² हो जाएगा 36 + 2 * 9 * 6 * cos theta that is equal to 12² 144 so 117 2 * 9 * 6 cos theta that is equal to 144 - 36 - 21 ये कितना आता है 117 27. minus 27 आएगा। 27 आता है 27 सो 9 से ये हो गया 3 और ये हो जाएगा कितना 1 cos theta is equal to 1/4 आ रहा है सर। 1/2. cos theta is equal to 1/4 आ रहा है ना। यस सर 1/4 आ रहा है। So बस 1/4 will be the answer. Cos theta is 1/4. ठीक है यस सर। तो ऐसे सवाल दिया रहेगा आप कहोगे सर कितना डिग्री होगा जरूरी नहीं कि डिग्री में ही आंसर हो। सो इसको मैंने बताया कि कैसे लिखते हैं बच्चों कभी बताया कि थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं cos इनवर्स 1/4 ओके दिस इज योर आंसर इतना आना चाहिए cos इनवर्स 1/4। चलो बच्चों एक और सवाल लेते हैं सर सर ये 1/2 into सर इसको हम लोग 60 डिग्री लिख सकते हैं ना। 1/2 नहीं है नहीं सर रॉन्ग। चलो बच्चों दो वेक्टर है
ये हो गया 10 मैग्नीट्यूड का, और ये हो गया बच्चों लेट्स 8 मैग्नीट्यूड का, और ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, सो वेक्टर ए, वेक्टर बी, you have to find magnitude of the resultant r is equal to a plus b का magnitude क्या होगा। देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। दो वेक्टर है बच्चों a and b, that means you need to find this vector बच्चों, what is the magnitude of this vector? रूट 244 रूट 244। बताएंगे। कोई कहेगा कि सर एक काम करो ना, इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है आर का मैग्नीट्यूड। सारे बच्चे आई होप कि सॉल्व कर लिया होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos theta. सो ए के जगह पे बच्चों दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पे 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 8। अब बचा बच्चों cos थीटा। सो cos कितना एंगल दूर बच्चों यहाँ पे, एंगल क्या है दो वेक्टर के बीच का? cos 60 degree. Root 3/2. 60 डिग्री। Root शीतल 3 by तो आज 2. नहीं पढ़ाई कर रही है। No, sorry sir, 1/2. What is 1/2. between two vectors? A और B के बीच में कितना एंगल है? लास्ट लेक्चर 120 degree. 120 degree. Cos 60 is equals to 1/2. ये अपेक्षा cos 60 1/2 आता है मुझे। 120 डिग्री सर। Cos 120. याद दिला देते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ बच्चों कि यहाँ पे 60 डिग्री पुट करूँ या 120 डिग्री पुट करूँ? 120 आएगा सर। 120 डिग्री, नॉट 60 डिग्री, बिकॉज ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल ये है बच्चों। मैंने तो ये एंगल दिखाया 60 डिग्री, सो दिस इज द एंगल। आई बात समझ में? आंसर 12 आ रहा है अभी। यस सर। 12 कैसे आएगा आंसर? 12 आ रहा है? फिर माइनस होगा ना, तो 244 में ये हो 144 गया होगा। हाँ 100 प्लस 64, और ये बच्चों माइनस हाफ होता है, पता है cos 120 डिग्री माइनस हाफ मैंने बता दिया है, तो -80, ये हाफ 2 चला जाएगा। सो कितना हो जाएगा ये बच्चों? रूट 164 होगा शायद। 84, 184 हाँ। 84 से आई बात समझ में? रूट 84 इज Yes, sir. रूट 244 गलत आंसर है। क्यों गलत है? क्या गलती तुम लोगों ने किया? ए और बी के बीच का ये जो एंगल, ये नहीं है एंगल है ए और बी का, ये है एंगल। और कोई स्मार्ट बच्चा है, कोई सोचता है कि चलो यह फॉर्मूला तो मुझे याद नहीं है, व्हाट ही विल डू, ही विल ड्रॉ परपेंडिकुलर। बच्चों अभी मैंने बताया था दिस इज 8, तो ये कितना था 8 cos 60 या 8 sin 60? Cos 60. cos के बगल में है तो cos, तो 8 into cos 60 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा बच्चों 4। ये कितना हो गया 4। व्हाट इज दिस? 8 sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री होता है बच्चों √3/2, तो जाएगा 4√3। अब देखना बच्चों, ये जो रिजल्टेंट है ये तो क्या है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर है, एंड व्हाट इज दिस 6, व्हाट इज दिस 4√3, तो ये 8 कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर का होल रूट। क्या हो जाएगा बच्चों 36 प्लस 16 into 3 48. 48। अब 48 और 36 मुझे लगता है ये होता है 84। कैलकुलेशन सही है बच्चों? Yes. गुड। यस सर।
तो देखो बच्चों, ये हो गया फॉर्मूला से, ये हो गया बेसिक से, कॉमन सेंस से। जो बच्चे इंजीनियरिंग वाले बच्चे, मेडिकल वाले तो ऐसे ही जाए, इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो ऐसे अगर जाते हैं तो आई विल अप्रिशिएट, यस ही इज अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। बच्चों क्या सेकंड मेथड किसी को समझ में आया? एनीवन जो थोड़ा सा हाथ उठाओ कि सर मुझे समझ में आ गया। चलो समझ में आ जाएगा, कुछ बड़ी चीज नहीं है। तो बच्चों मैं एक काम करता हूं, ये जो अभी हमने थ्योरी पढ़ा है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, थ्योरी को ए एंड बी। हालांकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बट ये डायग्राम बच्चों जरूर याद रखना। ये डायग्राम ध्यान में होना चाहिए, फटाफट तुम ड्रॉ कर सकते हो। क्या क्या था उसमें देखना। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज थीटा, ये पॉइंट एम दिया था। ये कितना था बच्चों? दिस इज बी साइन थीटा, cos theta. अभी ये मेरा वो टॉपिक वापस पढ़ा रहे हो, वापस रिवाइज करो। ये साइन थीटा। Sin theta. अब देखो बच्चों, हमने अभी क्या निकाला? हमने निकाला इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट, ए और बी का, ये वैल्यू निकाल लिया। लेकिन अगर वेक्टर बताना है तो ओनली मैग्नीट्यूड इज नॉट इंपॉर्टेंट, वी नीड टू टेल अबाउट इट्स डायरेक्शन आल्सो। डायरेक्शन क्या है ना? तो देखो, अब किसी का डायरेक्शन बताना होता है बच्चों तो कहीं ना कहीं हम रेफरेंस लेते हैं। जैसे तुम्हें कभी एग्जांपल बताया कि अगर कोई कहे तुम्हारा घर कितना दूर है, किधर है, तो तुम कहते हो स्टेशन से 10 किलोमीटर ईस्ट या वेस्ट या समथिंग, है ना? कोई रेफरेंस लेके बताते हो। तो वैसे ही मुझे ना इस वेक्टर का डायरेक्शन बताना बच्चों, डायरेक्शन। तो रेफरेंस किसका लेते हो? किसी नोन जगह का, है ना? तो यहाँ पे नोन क्या है? यहाँ पे नोन ए है, बी भी नोन है, बी भी दिया हुआ है। तो मैं कहूंगा कि ए से इतना एंगल इस तरफ है। सो जो रिजल्टेंट वेक्टर है ए से सपोज फाई एंगल बना रहा है। सो वी नीड टेल अबाउट टू फाइंड फाई, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बना रहा है? एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर बाई tan फाई। बच्चों को बता सकता है? सर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। Yes, b sin theta upon this quantity a plus b cos theta। हालांकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी डायग्राम ध्यान में है तो ये लिख सकते हो tan फाई क्या होगा, बहुत इजीली लिख सकते हो। आशीष कुलकर्णी, क्लियर ये? यस सर। अच्छा, ये सेकंड नंबर नाम किसका है यार? आपका आशीष यादव। दूसरा कौन है? अभी एब्सेंट हो गया। सर अभिषेक कुमार। अभिषेक कुंभर, अच्छा वो एब्सेंट हो गया। सर हम वो फाई को अल्फा से भी डिनोट कर सकते हैं ना? यस, तुम्हें मने अल्फा, थीटा, बीटा, ईटा कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा से भी लिख सकते हो। चलो यहां तक हमने समझा दिया। बच्चों थोड़ा सा थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। कोई कहेगा सर आपने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बताया कि ये होता है आर वेक्टर। मैं क्या करता हूं, मैं पहले ना बी वेक्टर ड्रॉ करता हूं, बी यहां पे ड्रॉ किया, इसको ना ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर दिया, दिस इज बी और ये ए। तो बी प्लस ए क्या हो जाएगा? बी प्लस ए, क्या ये यही वेक्टर हो सकता है? होगा क्या बच्चों? फर्स्ट के टेल Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर बता सकते हैं बच्चों कि a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस ए वेक्टर, जस्ट लाइक
अलजेब्रा में हम लोग करते थे स्केलर में। Yes, sir. यस सर। तो ये होता है, मैंने बता दिया। और बात रही यहाँ पे एक और चीज हो गया बच्चों, एक बड़ा मस्त चीज हो गया। देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे अगर बनाओ, दोनों का टेल एक साथ है, और इसको एडजेसेंट साइड लेकर के अगर हम एक पैरेललोग्राम बना लिया, तो जो डायगोनल है टेल से जा रहा है, वो डायगोनल एग्जैक्टली क्या है, दोनों वेक्टर का समेशन है। तो अगर दो फिर वेक्टर, इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ Yes. वेक्टर एडिशन बोलते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टराइजेशन। वेक्टर एडिशन। तो देखो बातों बातों में हमने क्या पढ़ लिया बच्चों, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। फिजिक्स तो बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ही आसान। क्या होता है पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन? कहोगे सर दो वेक्टर दिया, दोनों के टेल को एक साथ रखो और उसको लेकर के एक पैरेललोग्राम बना लो, और जो टेल से होकर जो रिजल्टेंट डायगोनल है वही डायगोनल रिजल्टेंट है। दैट्स इट। दोनों एक ही चीज है बच्चों। ये आया कहां से? ट्रायंगल रूल से ही आया। इसी को दूसरे तरीके से करें तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, नया रूल नहीं है, लेकिन इससे ना थोड़ा एक इनसाइट दिखता है बच्चों। क्या इनसाइट दिखता है वो देखना। जो रिजल्टेंट होगा बच्चों, ये दोनों के बीच से ही कहीं जाएगा। बीच का मतलब एग्जैक्टली मिडिल नहीं, कुछ भी एंगल हो सकता है। तो रिजल्टेंट है बच्चों, इसके कोई कहेगा कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है और दोनों का रिजल्टेंट इधर है। इज इट पॉसिबल? नो नहीं। नो ये a है और ये b है और ये r इज इक्वल टू a प्लस बी, इसके इधर है, ये पॉसिबल नहीं है। ये हमें पैरेललोग्राम रूल से ज्यादा अच्छे से दिखता है, इससे बताना थोड़ा मुश्किल है। तो पैरेललोग्राम रूल भी हमने सीख लिया। अब चलो बच्चों, अब ना हम लोग ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, जिससे सवाल सॉल्व होंगे। और क्लास एग्जिट नहीं करना, 8:15 तक है, लेकिन मैं थोड़ा सा 8:30 तक पढ़ाऊंगा। चलेगा क्या? नो सर। चलेंगे सर। देखो नो सर, यस यस सर। स्ट्रांगली बोलता है नो सर। यस सर। चलो यस, यस को ज्यादा वोट है तो यस। आजकल तो क्या चलता है भाई, जिसको प्रजातंत्र की सरकार है। फिर इतनी देर तक भूख लग जाती है। अच्छा, ये नहीं बोलने वाला भूख चैतन्य। लग जाती है। ठीक है चैतन्य, एक काम करो, मम्मी को कॉल लगा लो और मम्मी को बोलो एक गिलास दूध तुम्हारे सामने रख दो और दूध पीते हुए क्लास अटेंड करने में। ठीक है? चलो ठीक है सर। चलो बच्चों, सो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा और थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं और बहुत आसान सा चीज लाते हैं बच्चों। मुझे बताना है कि अगर एक सपोज एक वेक्टर है a और एक वेक्टर है b, बच्चों दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो अगर मैं रिजल्टेंट पूछूं व्हाट इज द रिजल्टेंट, तो क्या तुम लोग बता पाओगे बच्चों? पाइथागोरस। यस, किसी ने बताया पाइथागोरस। बच्चों ये पाइथागोरस से बहुत इजीली मुझे पता है यार, ये तो कितना है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर। कोई कहेगा सर आपने इतना बड़ा जो फॉर्मूला बताया उसका क्या? अरे यार उसमें भी वही आएगा 2ab, और कॉस क्या आ जाएगा, क्योंकि ये एंगल दोनों के बीच में कितना है 90 डिग्री। 90 degree. कॉस 90 होता है 0, तो ये लिखने की जरूरत नहीं। जीरो। जीरो। और तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, तुमने बहुत अच्छे से बता दिया पाइथागोरस क्यों, है ना? अगर बच्चों कोई कहे कि एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर भी इधर है, ये सपोज 2 मैग्नीट्यूड का है और ये सपोज 3 मैग्नीट्यूड का है, रिजल्टेंट क्या होगा? 5 फाइव। 5 हो जाएगा यार। इसमें क्यों ये सब परेशान करना? तो 90 डिग्री पे हो तो भी इतना लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिख लेंगे। सेम एंगल पे हो तो भी लिख लेंगे बच्चों। और अगर ये 5 मैग्नीट्यूड का और ये 2 मैग्नीट्यूड का, बताओ रिजल्टेंट क्या होगा? 3
3 दोनों के बीच में कितना एंगल है बच्चों? 0 डिग्री नहीं, इसके और इसके बीच में 180 180 सर वेक्टर की कोई यूनिट है क्या? 5 आएगा ना। इधर और एक इधर है ना। यस, किसी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, वेक्टर का कोई यूनिट होता है क्या? यस सर। अच्छा, वेक्टर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी या कुछ भी हो सकता है। वेक्टर तो वेलोसिटी भी हो सकता है, फोर्स भी है, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है। अब जिसके बारे में कहेंगे उसका यूनिट होगा। जब हम फोर्स को डील करेंगे तो उसका यूनिट न्यूटन होगा। हम वेलोसिटी को डील करेंगे, वेलोसिटी वेक्टर को ऐड सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उसका यूनिट वेलोसिटी वाला होगा। अभी तो हम लोग क्या सर तो पता कैसे चलेगा कि हम लोग वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं? मैं बोल दूंगा अगर 5 न्यूटन है तो सामने वाले को पता Yes. कैसे चलेगा कि इस चैतन्य, मुझे पता है कि चैतन्य हमारे बैच में, इंजीनियरिंग बैच में है ना। तो अगर डायरेक्शन भी बोलेंगे ना। फोर्स हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स को ऐड करना है, दिया रहेगा वेक्टर है, वेक्टर को ऐड करना है। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का अलग सिंबल है ना, एरो। तो दिया रहेगा बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़े। सो बच्चों, अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं और कोई एग्जिट नहीं करेगा। देखो 8 बच्चे तो गए पीछे। So unit vector along x-axis, along y-axis, आज का क्लास अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। और बच्चों ये हो गया z-axis, ये सब सुने हो ना, x, y, z। यस सर। यस सर एंगल पता बच्चों, x और y के बीच में कितना एंगल होता है? सर तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। 90 और ये z एक्सिस परपेंडिकुलर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 है या मोर देन 90 है? x और 90 है सर। more than 90 सर 90 होता है वो। 90 होता है। 90 होता है। सर वो 3D है, यस सर 90 है वो वो। सर हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते z एक्सिस को, इसलिए वो ऐसा दिखा देते हैं सर। हाँ। एक्चुअली z एक्सिस ऐसे बोर्ड के ऐसे बाहर आती है सर, स्ट्रेट। तो बहुत बढ़िया। 3D है सर वो। मुझे लगता है ऐसा होता है क्या? यस हाँ सर। सर वैसी आती है Yes, स्ट्रेट। यस सर यस सर। ये बहुत बढ़िया, ये ऐसा होता है जेड एक्सिस। ये तो बहुत बढ़िया, तूने सिखा दिया। दिस इज जेड एक्सिस, है ना बच्चों। यस सर। एक्स और जेड के बीच में भी 90 और वाई और जेड के बीच में भी 90, 90 डिग्री ठीक है ना। तो एक्स वाई जेड एक्सिस जो होते हैं बच्चों, ये कहते हैं द थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? Mutually perpendicular। Perpendicular। Y and Z Mutually। are mutually परपेंडिकुलर। देखो बच्चों, ये सिंबल होता है परपेंडिकुलर का, ऐसे ऐसे और आर लिखो, परपेंडिकुलर। तो ये तीनों के बीच में एंगल, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। बट उसने बहुत अच्छा से बताया कि सर आप ड्रॉ कैसे करोगे, तो आपको तो ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा, 2D में हम ड्रॉ कर रहे हैं ना। चलो, हालांकि हम भी तो तुम्हें 2D में ही दिख रहे हैं, सब तो 2D में ही दिख रहे हैं आजकल। क्लास ऑफलाइन होता है थोड़ा 3D में आर क्यों दिया है 3D में। सर? थोड़ा ऊपर करो ना सर, वो परपेंडिकुलर के ऊपर आर क्यों दिया है? अरे कुछ नहीं, परपेंडिकुलर, आर कुलर का आर हो गया, ऐसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर आर लिख दिया। चलो बच्चों, तो बच्चों एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होता है बच्चों, उसको हम लोग लिखते हैं, कन्वेंशन ले लिया गया, आई कैप बोलते हैं। एक्स एक्सिस में के डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम लोग जनरली आई कैप बोलते हैं। पता है जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं? जे कैप। सॉरी, वाई कैप, वाई एक्सिस जे में कैप। जेड, जे कैप। जे कैप। और जेड एक्सिस में जो होता है बच्चों यूनिट वेक्टर, उसको बोलते हैं के कैप। के जे कैप। कैप। ठीक है, ये जनरल कन्वेंशन है, यही लिया जाता है। सो
तो बच्चों ये ध्यान दे दो, याद कर लो, एक्स एक्सिस में आई कैप, जेड एक्सिस में के कैप, वाई एक्सिस में जे कैप। अगर कोई कहेगा कि माइनस आई एक्स एक्सिस में, मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर? माइनस आई, माइनस माइनस आई कैप। माइनस आई कैप। अगर मैं पूछूं बच्चों कि राइट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, सारे बच्चे ध्यान देना, एकदम स्लो पढ़ा रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि तुम्हारा वेक्टर स्ट्रांग हो जाए, एकदम से मजा आ जाए वेक्टर पढ़ करके, और मैं जो असाइनमेंट दूं फटाफट सॉल्व कर लो। बुकलेट्स को तो ऐसे ही कर लो, है ना, और जो टेस्ट हो उसमें बहुत अच्छे मार्क्स हैं। आयुष जोशी पक्का? आयुष भाई, यस सर, यस सर। चलो ये बातें करते रहो यार, इतना रिक्वेस्ट करते हैं। राइट ए वेक्टर along x-axis of magnitude 4। बच्चों इसको कैसे लिखोगे? Write a vector along x-axis of magnitude 4। Is it correct answer बच्चों? 4 I cap, 4 magnitude। यस सर, That's my unit vector। करेक्ट है। Correct। मैं कहूँ बच्चों आई कैप कि एक वेक्टर लिखो ऑफ ए वेक्टर, राइट ए वेक्टर of magnitude 3 along positive y-axis। क्या कहोगे? 3j कैप। 3j कैप। अच्छा मैं यहाँ पे दिखाने के लिए कहूँ कि ये काम करो, मुझे ये दिखाओ कि 4i कैप, तो कहोगे सर 4 मैग्नीट्यूड का लेंथ लेंगे और ये हो जाएगा 4i कैप। और वेक्टर को तो मैं यहाँ रखूं, ऐसे रखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहूंगा बच्चों कि एक 3 मैग्नीट्यूड का वेक्टर लिखो along y एक्सिस, तो कहोगे सर 3j कैप। ये हो गया 4i कैप और ये हो गया 3j कैप। सर हाँ बोलो। इसमें y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट जैसे होता है कि कुछ, मतलब अभी 4 लिया तो नीचे से x के लिए भी कुछ होगा ना। जैसे क्या है कि मान लो इतना लेंथ को 4 हो गया, मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, है ना। तो अगर मैं यहां से ड्रॉ करता तो 4 ऐसा ड्रॉ करता। कोई कहेगा नहीं सर मैं यहां से ड्रॉ करता हूं, ड्रॉ कर सकता है, वेक्टर को तो शिफ्ट कर सकते हैं ना। तो कोई अगर यहां से ड्रॉ करता है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो वो यहां से यहां ड्रॉ करता 4 आइकन। मतलब सर कहाँ पे भी ड्रॉ करो पर 4 यूनिट से चाहिए। यूनिट 4 हो, क्या बात है यश, तो बहुत बढ़िया कर रहा है। अपेक्षा क्लियर? मुझे लगता है तुझे भी क्लियर हो गया होगा। यस सर। ठीक है, और देखो अभिषेक कुमार आया तो आशीष गायब, रैंक 1 गायब। अभिषेक भाई कहाँ चले गए थे? चलो बच्चों, सर क्लास में था, वो नाम नहीं चेंज किया था 02 पे। अच्छा चलो। सो बच्चों ये 4i कैप 3j कैप। अगर मैं पूछूं बच्चों कि ये कौन सा वेक्टर है, ये सपोज a लिख दिया a, तो तुम कहोगे सर a जो है वो 2 वेक्टर का समेशन है। कौन सा? 4i कैप और प्लस 3j कैप। अगर मैं किसी से पूछूं बच्चों कि a का मैग्नीट्यूड कितना है, कहोगे सर सिंपल, ये तो 2 वेक्टर का समेशन है जो 90 डिग्री पे है। तो पाइथागोरस थ्योरम बन रहा है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। बच्चों क्या हो जाएगा? a का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 5 आ जाएगा। 5 दैट इज इक्वल टू 5। 5 आ जाएगा सर ये स्पेशल नंबर्स है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। हाँ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। और दूसरा कौन सा है?
और कोई है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स? बहुत सारे है सर। बता दो यार, एक आध हम भी सीख जाएं। चलो बताओ, एक और बताओ कोई। अब 6 और 8 9, 16 और 25। कितना? 5, 12 और 13। 12 और 13, बहुत बढ़िया। 5, 12, 13, गुड। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगर सिंपल सा कहूं बच्चों कि अगर कोई वेक्टर है ए और ये है समथिंग एक्स, समथिंग आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्या बताओगे बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर बस बच्चों मैं एक काम करता हूं, मैं बी वेक्टर इसका जो लिखता हूं आई कैप प्लस जे कैप। एक वेक्टर सी है, वो है 2 आई कैप माइनस जे कैप, और एक वेक्टर डी है, ये है 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। बच्चों मुझे बताना है कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कौन बच्चा बताता है? व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डी? क्या तुम लोग बता पाओगे? मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज √2। बहुत ही बढ़िया, √2, एकदम सही। बच्चों ये देखो आई कैप प्लस जे कैप क्या है? आई कैप 1 और 1 प्लस 1 और 1, 1 और 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। और ऐसे फॉर्मूला से भी जाओ तो आई कैप का कोएफिशिएंट 1, जे कैप का कोएफिशिएंट 1। √3 आएगा सी का। सी का बच्चों √3 होगा कि √5 होगा? क्या होगा बच्चों? √5 सॉरी। अच्छा √5 होगा। देखो ये -1 है इसका, जे कैप वाई की जगह पे कितना है? -1, बट -1 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 1 ही हो जाएगा। सो आई होप कि सारे बच्चे ये समझ जाएं कि 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ग्लोरी देखना, डाउट आगे नहीं पूछना इसमें। 2 स्क्वायर हो गया 4, -1 का स्क्वायर 1, दैट इज इक्वल टू √5। दिशा पाटिल क्लियर? यस सर। सर और आगे का सी का 5। 5, आगे का 5। डी का मैग्नीट्यूड 5, बहुत ही बढ़िया। बच्चों ये जो है ना, ये 3 और 4, ये भी और ये भी 90 डिग्री पे ही है, तो ये भी हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो कि ट्रिपलेट्स बताया तूने, ये हो जाएगा 5। सो अब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ाने वाला हूं। मैंने बताया था बच्चों, अभी जस्ट बताया कि a इज इक्वल टू है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तुम लोगों ने बहुत आराम से बता दिया कि सर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट। अगर मैं बोल लूं बच्चों कि इफ थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, ए वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, तो tan थीटा क्या होगा इस केस में? कहोगे सर आप देखो ना, ये हो गया एक्स आई कैप और ये हो गया वाई जे कैप और यही हो गया ए, तो ये अगर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है तो tan थीटा हो जाएगा दिस अपॉन दिस। क्या हो जाएगा? बच्चों 100% ये क्लियर? यस सर। सर एक बार बताओ ना फिर से। कहा नहीं समझ में आया? आदित्य जैन बोलो। हाँ सर। किसको नहीं समझ में आया? सर मुझे
मतलब कौन सा पॉइंट है? tan थीटा नहीं समझ में आया? सर वो थीटा इज एंगल बिटवीन उसके थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड एक्स एक्सिस। तो देखो ये एक्स आई कैप हो गया, ये वाई जे कैप हो गया, तो यही ए हो गया। तो एक्स एक्सिस और ए के बीच में यही एंगल है, तो ये tan थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दैट्स इट। समझा साइन सर। थीटा और अपन कॉस थीटा भी ले सकते हाँ, क्या फिर से बोलो? साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी ले सकते हैं ना, अगर टेन थीटा है तो। ये यश गोहिल ऐसा नींद में आ गया क्या? टाइम मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है कि नहीं। मैं तो एक्स और वाई में ए अगर दिया हो वैसा, तो पूछा कि उसको। नहीं सर, वो बोल रहा है कि जैसे हमने tan थीटा की वैल्यू निकाली वैसे साइन और कॉस की भी निकाल सकते हैं। अच्छा, यस, साइन और कॉस का भी निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया, मुझे लगा यश तो बहुत बढ़िया बच्चा है। सारे बच्चे बहुत बढ़िया है ना। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। कोई कहेगा कि सर आप एक काम करो, आप ना आई कैप बता दिया, जे कैप बता दिया और के कैप भी बताया, बट के कैप पे तो सवाल ही नहीं लिया। बच्चों ये कोऑर्डिनेट समझ में आता है? ये कोऑर्डिनेट हमने पढ़ा था, ये हो गया एक्स एक्सिस, तो ये डिस्टेंस जो है बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये डिस्टेंस हो गया वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। और जेड बच्चों जेड तो इधर है। तो मान लो कोई पॉइंट यहाँ है ना, कोई पॉइंट कहाँ है? यहाँ है। तो इस पॉइंट को यहां से यहां मिला देंगे, तो इसको बच्चों बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। लेकिन अभी मैं समझाता हूं कि ये x और ये y है, तो सपोज ये मिला दिया, तो ये हो गया बच्चों, ये हो गया एक्स आई कैप दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस वाई जे कैप। और समझना बच्चों, यहां से कोशिश मैं करता हूं समझाने का। और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों? इसका मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब सोचना है बच्चों कि ये पॉइंट यहां से एक पॉइंट है P जिसका डिस्टेंस है Z। ये हो गया एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ये वेक्टर हो जाएगा बच्चों, मेरा हाथ देखो, ये एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो ये मान लो कोई वेक्टर है आर, सपोज ये मेरा हाथ देख रहा है ऐसे, ये आर है तुम्हारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मैं बोलूं बच्चों कि मुझे तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए इस वेक्टर का, दैट मीन्स वी नीड मैग्नीट्यूड ऑफ आर। कोई गेस कर सकता है क्या? ये 2 था तो हो गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 3 है तो क्या होगा? एनी गेस? देखते तुम्हारा गेस सही होता है गलत होता है, कोई बताओ यार, ये तो कोई गेस ही नहीं कर रहा। नो गेस? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यस, प्लस जेड स्क्वायर। चलो कोई बात नहीं, नहीं गेस किया तो भी मैं समझाता हूँ बच्चों, लेकिन ये समझ जाओ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। लेकिन कैसे होगा अब मैं बताता हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने गेस नहीं किया, मुझे लगता है कि गेस कर लेना चाहिए था। सर तो बच्चों ये जो वेक्टर है ना, सारे बच्चे ध्यान देना, ये वेक्टर, तो देखो ये वेक्टर और इसके बीच में कितना एंगल है? कैन यू टेल मी कि ये 90 डिग्री है? यस सर 90। यस सर। O A B और बच्चों ये है P, ये P, तो ये OP चाहिए। तो OP हो जाएगा बच्चों ये OB स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, हाइपोटेनस चाहिए। तो दिस स्क्वायर कितना है? दिस स्क्वायर, तो ये तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस ये वाला स्क्वायर, ये कितना है? जेड। हो गया, जेड स्क्वायर। हो गया प्रूफ। यस सर।
Yes, sir. यस सर। तो आज का क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर कोई भी वेक्टर ऐसे दिया हुआ है a इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, आई जे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। सो a का मैग्नीट्यूड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस Yes. सर। और C क्या Yes, sir. होगा? तो अगर बच्चों मैं पूछूं कि a वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, बच्चों a का मैग्नीट्यूड कितना होगा? कौन बताएगा सबसे पहले? a का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2 माइनस 0 1 होगा क्या? 1 यस सर 1। Yes, sir. 1 होगा 1। तुम्हें बहुत पिटाई होगी यार, बहुत पिटाई होगी यार। इतना आप माइनस 2 कैसे करें? अरे यार टू स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई सर बड़ी अभी अभी पढ़ाया है। तुम लोग ना पिटाई खाओगे, तुम लोग को भूख लग गई है, नहीं पढ़ना है तुम लोगों को। क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर 4, ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा? 4 4 प्लस 4 प्लस 1, मुझे लगता है ये 9 होता है। सही बोल रहा हूँ? 9 3 Yes, sir. बोलो अपेक्षा। 1 किसने किसने बोला था? सबको पिटाई लगेगी। सर यस सर मेरे पास एक बहुत सिंपल आइडिया है सर, जिससे हम वो विजुअलाइज कर सकते हैं कि वो पॉइंट किधर आता है जेड एक्सिस में भी। क्या बात है, बता दो यार आइडिया। सर आपकी एक परमिशन लगेगी सर। सर आप स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर सकते हैं उसके लिए, बस 1 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं। एंडिंग में सर, अभी नहीं, एंडिंग में जब टाइम हो जाएगा। ठीक है, बस एंडिंग हो गया और क्या। तो बच्चों एक सवाल दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है ना बच्चों? अगर मान लो एक वेक्टर है ए, ये सपोज आई कैप प्लस 2j कैप, एक वेक्टर है बी जो है j कैप माइनस k कैप, और एक वेक्टर है सी जो है 3i कैप प्लस k कैप। ठीक है, मुझे चाहिए बच्चों, ये होमवर्क है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना? ये मैं नोटबुक में चेक करूंगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में कहूंगा कि वीडियो ऑन करो बच्चों और मुझे दिखाओ ये होमवर्क कितना किया है, क्या क्या किया है ना, मैं देखूंगा। सारे बच्चे ध्यान दें। एंड ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखते हैं ये कौन बच्चा सॉल्व करता है। ए प्लस बी माइनस सी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और 2a प्लस सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? एक सवाल, 2 सवाल, 3 4 5 6 और 7, और एक 8वां भी दे दें। चलो ये 7 सवाल का है। आठवां सवाल, इफ b plus c is making an angle theta with x-axis, then tan theta is equal to what? ठीक है बच्चों, तो ये 8 सवाल ही रहने देते हैं। 8 सवाल तुम्हें करने हैं सॉल्व। अपना दिमाग लगाओ, जो लगता है करना है, देखते हैं कि कौन क्या करता है। मैं तो बताया भी नहीं। सर तो गोविंदा सॉल्व हो जाएगा। और अब लेता हूं मैं स्क्रीनशॉट। आज का अटेंडेंस